हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज जो नई सीरीज से हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं बौद्ध शिक्षा से। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको वैदिककालीन शिक्षा पढ़ा दी थी कि वैदिककालीन शिक्षा क्या होती है। अब इस वाली वीडियो हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा होती क्या है, इसके जनक कौन है, इसमें संस्कार कौन कौन सा होता है, क्लियर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके जनक की, कि इसके जनक कौन है। तो आपको बताना है गौतम बुद्ध है। कौन बताना है? गौतम बुद्ध है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात ये पूछेगा ये कैसी शिक्षा थी, तो आपको बताना है ये कर्म प्रधान शिक्षा थी। जबकि मैंने आपको जो वैदिककालीन शिक्षा बताई थी वो कौन शिक्षा बताई थी, वो वाली शिक्षा मैंने आपको बताई थी कि वो वाली हमारी शिक्षा थी धर्म प्रधान शिक्षा थी। और ये वाली शिक्षा कौन सी है, ये वाली शिक्षा हमारी कर्म प्रधान शिक्षा। अब यहाँ पर मान लीजिए वो आपसे ये भी पूछेगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको बता देना इसका मुख्य उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? निर्वाण की प्राप्ति। क्लियर है। अब निर्वाण क्या होता है, तो एक तरह से वो मोक्ष माना जाता है। निर्वाण क्या होता है? एक तरह से मोक्ष माना जाता है। जो मोक्ष की प्राप्ति होती है उसी को हम निर्वाण की प्राप्ति बोल सकते हैं। अब निर्वाण की प्राप्ति होती किस तरह से, वो सारी बातें आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके संस्कार की। अब यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर संस्कार होते थे। संस्कार कब होते थे? जब हम शिक्षा प्रारंभ करते थे। शिक्षा प्रारंभ करते समय मैंने वैदिक काल में आपको बताया था कि उपनयन संस्कार होता था और समापवर्तन संस्कार। लेकिन यहाँ पर कौन से होते थे उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो संस्कार होता था वो होता था प्रवज्या संस्कार। और प्रवज्या संस्कार का जो शाब्दिक अर्थ होता था वो होता बाहर जाना। क्या जाना था? बाहर जाना था। अब यहां पर मान लीजिए प्रवेश की जो मान लीजिए आयु थी, यहां पर ये समझिए वो आपसे ये पूछेगा प्रवेश की आयु। तो प्रवेश को अगर वो ब्राह्मण की पूछता है तो आपको बता देनी 8 वर्ष, और क्षत्रिय की पूछ रहा है तो 10 वर्ष, और वैश्य की पूछ रहा है तो 12 वर्ष। कितनी वर्ष लगा देनी थी? 12 वर्ष हमें लगा देनी थी। अब यहां पर मान लीजिए प्रवेश के बाद या प्रवज्या संस्कार के बाद छात्र को, आपको ये समझ लेना, छात्र को क्या बोला जाता था? श्रमण, सामनेर और नव शिष्य कहा जाता था। तो ये वाली बात आपको समझ लेनी है। यानी बौद्ध काल में जब एक छात्र का प्रवज्या संस्कार होता था, प्रवज्या संस्कार में प्रवेश की आयु जो थी वो कितनी वर्ष थी? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष मानी गई थी। लेकिन हमें 8 वर्ष मिनिमम माननी है। लेकिन 8 वर्ष की, लेकिन प्रवेश जब संस्कार के बाद उस छात्र को क्या बोलते थे, तो आपको बता देना श्रमण, सामनेर और नव शिष्य कहा जाता था। अब यहाँ पर वो एक बात ये रहेगा, यहाँ पर शिक्षण कार्य कितने वर्ष होता था, तो आपको बता देना है शिक्षण कार्य वो होता था हमारा 12 वर्ष। कितने वर्ष होता था? 12 वर्ष होता था। फिर उसके बाद इनका एक और संस्कार होता था। फिर उनके बाद इनका एक और संस्कार होता था। अब इनका एक और संस्कार हो रहा है। फिर एक प्रवज्या होता था और दूसरा होता था उपसंपदा संस्कार। कौन सा होता था? उपसंपदा संस्कार। ये कितने वर्ष का होता था? ये होता था 10 वर्ष का। अब थोड़ा इसकी कहानी को सुनिए। देखो, बौद्ध काल में जब हम बात करेंगे तो बौद्ध काल की बात करते हैं तो इसके जनक कौन है आपको बता देना। गौतम बुद्ध ने, अगर वो उसके समय की बात करता है तो आप इसका समय बता देना 501 से लेकर 1200 ईस्वी तक इसका समय।
अब ये कैसी शिक्षा बौद्ध काल में कैसे शिक्षा मानी गई, तो आपको बताना कर्म प्रधान शिक्षा मानी गई थी। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो आपको बताना इसका मेन जो उद्देश्य था वो निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति होती थी। अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती थी उसको हम आगे बताएंगे, 4 आर्य सत्यों के द्वारा या उसके द्वारा। अब उसके बाद यहाँ पर प्रवेश के समय पवज्जा संस्कार होता था। पवज्जा का शब्द करता बाहर जाना। जब एक बालक अपना पूरा सिर मुड़वाता था, पीले वस्त्र पहनना था और घर से बाहर निकलकर वो गुरु के चरणों में माथा टेकता था और ये कहता कि मैं आपके यहाँ पर बौद्ध भिक्षु बनने आया हूँ। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये रहेगी कि जब एक बालक यहाँ पर ये बाहर जाने के बाद जब प्रवेश लेता था यहाँ पर प्रवेश के समय, तो आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि प्रवेश के समय उससे 3 नियम रटवाए जाते थे। जब एक बालक प्रवेश लेता था यानी पवज्जा संस्कार में प्रवेश लेता तो उसे 3 नियम रटवाए जाते थे। कौन कौन से? पहला था बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा बताना है धम्मम शरणम गच्छामि, और तीसरा आपसे कहना है संघम शरणम गच्छामि। यानी जब एक बालक का एडमिशन होता था पवज्जा संस्कार में, पवज्जा संस्कार के समय उससे 3 नियम रटवाए जाते थे जो प्रवेश के समय जो इन व्यक्तियों से बुलवाई जाती थी कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये कहने के बाद उसका एडमिशन हो जाता था। तो एडमिशन होने के बाद, प्रवेश होने के बाद बौद्ध काल में छात्रों को क्या बोला जाता है? श्रमण, सामनेर और नवशिष्य कहा जाता था। लेकिन वैदिक काल में छात्र को द्विज कहा जाता था। उसके बाद ये उपसंपदा संस्कार होता था। उपसंपदा संस्कार क्या होता था इसको भी थोड़ा समझेंगे। अब यहां पर देखो 2 चीज आपको समझनी है, नोट डाल के जो मैं आपको पूरा समझा रहा हूं। देखो अगर वो पूछता पवज्जा का समय, वो आपसे पूछेगा कि पवज्जा का समय कितना है। पवज्जा का समय अगर वो पूछता प्रवेश, पवज्जा का कुल समय पूछिए, पवज्जा का समय पूछता है तो आपको बता देना 8 वर्ष है। अगर ये पूछे पवज्जा में शिक्षण समय, शिक्षण समय आपसे पूछे तो आपको बता देना 12 वर्ष। ये थोड़ा आपको समझना है, थोड़ा समझना। अगर ये पूछे पवज्जा का कुल समय कितना है, कुल समय पूछे तो आप बता देना 20 वर्ष है। लेकिन अगर ये पूछे बौद्ध काल का कुल समय कितना है, बौद्ध काल का कुल समय, तो आपको बता देना 30 वर्ष। ये 4 पॉइंट आपको क्लियर तरीके से क्लैरिफाई होने चाहिए, डाउट में नहीं होने चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो समझो, मैंने पहला पॉइंट लिखा पवज्जा का समय कितना, तो पवज्जा का समय कितना 8 वर्ष होगा, 8 वर्ष ही माना जाएगा। अब उसके बाद पवज्जा में शिक्षण समय कितना, तो मैंने आपको बताया जब पवज्जा में बालक का एडमिशन हो जाता था 8 वर्ष का आएगा और वो 12 साल तक अध्ययन करेगा, तो पवज्जा का 12 वर्ष हो गया। लेकिन ये पूछेगा पवज्जा का कुल समय कितना, तो आपको बताना अब 12 और 8 कितने हो रहे, 20 वर्ष हो रहे हैं। क्लियर है? अब उसके बाद वो ये पूछे उपसंपदा का समय कितना, तो आपको बताना 10 वर्ष। अब उसने चौथा पॉइंट जो मैंने लिखा उसने पूछा बौद्ध काल का कुल समय कितना होता है, यानी बौद्ध काल का कुल समय कितना होता है, तो आपको बताना है 8 और 12 20 और 10 कितना होता है 30 वर्ष। अब दोबारा समझे, अगर ये पूछे पवज्जा का समय कितना, प्रवेश 8 वर्ष, पवज्जा में शिक्षण कार्य कितने वर्ष होता है 12 वर्ष, पवज्जा का कुल समय कितना 12 और 8 20 वर्ष, उपसंपदा का समय कितना होता है 10 वर्ष। अब वो ये पूछे बौद्ध काल का कुल समय कितना होता है, तो आपको बताना 8 और 12 20 और 10 30 वर्ष। ये वाली बात क्लियर है? अब बात आपके दिमाग में ये वाला फाउंड हो रहा हुआ कि मान लीजिए उपसंपदा संस्कार किसे कहते हैं। सर उपसंपदा संस्कार कहाँ से आया, तो आपको ये वाली बात समझ लेनी है कि ये जितने भी बालक हुआ करते थे यहाँ पर सबको पवज्जा संस्कार की अनुमति थी। पवज्जा संस्कार सब लोग पढ़ सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे उन्हें और ज्ञान प्राप्त करना, उच्च ज्ञान और पढ़ना, आगे और पढ़ना है। तो जो लोग ये वाली बात बोलते थे कि हमें और पढ़ना है पवज्जा संस्कार 20 वर्ष के बाद, तब उनका एक उपसंपदा संस्कार होता था। उपसंपदा संस्कार इस वजह से होता था जो सीनियर छात्र हुआ करते थे, जो मॉनिटर के रूप में नियुक्त हुआ करते थे, जो छात्र पढ़ना चाह रहा आगे उसका 4-5 लोग बैठ के उसका इंटरव्यू लेते थे
जो उसका वो इंटरव्यू ले रहे हैं वो उपसंपदा का प्रयोग कर रहे हैं, अगर वो इस इंटरव्यू में पास हो जाता है तो उसे 10 वर्ष की शिक्षा और आगे पढ़ाने के लिए दी जाएगी। अगर वो इंटरव्यू में फेल हो जाता है तो वो 20 वर्ष के बाद अपने घर वापस लौट सकता है। ठीक है, अगर वो पास हो जाता है तो 10 वर्ष और शिक्षा पढ़ेगा। दो तरीके से समझना। अगर वो पूछे पबज्जा की कुल आयु कितनी, तो 12 और 8 20 वर्ष है। पबज्जा का प्रवेश समय कितना, 8 वर्ष। पबज्जा में शिक्षण कार्य कितने वर्ष होगा, 12 वर्ष। उपसंपदा का कितना वर्ष है, 10 वर्ष। बौद्धकालिक कुल आयु कितने, 30 वर्ष। अब पबज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ मैंने बाहर जाना लिखा है, लेकिन जब प्रवेश के समय छात्र का एडमिशन होता था तो उससे 3 नियम रटवाए जाते थे। 3 नियम, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। अब यहाँ पर बात आती है कि पबज्जा संस्कार के 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य कौन कौन से, उनको समझना है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे 4 आर्य सत्य। क्या डालना, 4 आर्य सत्य। क्या डालना, 4 आर्य सत्य। वो पूरे जो पूरा हमारा जीवन है इन्हीं पर टिका हुआ है। देखो, पहला है दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा है दुख निरोध है, और लास्ट में दुख निरोध का उपाय है। यानी ये 4 आर्य सत्य पर हमारे पूरी साइकोलॉजी का पूरा जीवन टिका हुआ है। अब देखो 4 दुख कौन कौन, 4 सत्य कौन। मान लीजिए हमें पता है कि दुख है, क्लियर पता है, हमें अपने जीवन में ये वाली बात पता है कि दुख है, और ये भी पता है कि दुख किन कारणों से है, और दुख का कारण भी पता है, और दुख को दूर भी कर सकते हैं। हमें ये भी पता है कि जो हमारे जीवन में दुख है वो किन कारणों से, ये भी पता है, और ये भी पता है कि दुख को दूर करने के उपाय भी हैं, और दुख को दूर भी किया जा सकता है। ये भी पता है दुख है, ये भी पता है किन कारणों से, ये भी पता है उसको दूर कर सकते हैं, और ये भी पता है उसको दूर करने के उपाय कौन कौन से, लेकिन फिर भी हम उस दुख में जी रहे हैं। ये हमारे 4 आर्य सत्य हैं। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि इसके अष्टांग मार्ग कौन कौन से होते हैं, तो थोड़ा अष्टांग मार्ग को भी समझ लेते हैं। अष्टांग मार्ग, अब अष्टांग मार्ग कौन कौन से देखो समझना। पहला है सम्यक दृष्टि, उसके बाद आएगा संकल्प, उसके बाद आएगा वचन, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, कर्म, समाधि। अब इन सब के आगे हम सम्यक लिख लेंगे, इन सब के आगे सम्यक हम लिख लेंगे। सम्यक मीन्स होता है समान। ठीक है, देखो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां। ये क्लियर बात है। देखो दृष्टि, संकल्प, वचन, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, कर्म, समाधि, यानी सबके आगे हमें सम्यक लिख लेना। और बात यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी, वो 2 तरीके से क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा कि निम्नलिखित में से अष्टांग मार्ग का प्रयोग किस में किया जाता है, तो आपको बता देना बौद्ध दर्शन में। 4 आर्य सत्यों का वर्णन किस में किया जाता है, तो आपको बता देना बौद्ध दर्शन में। 4 आर्य सत्य कौन कौन से, तो आपको बता देना है सम्यक दृष्टि, संकल्प, वचन, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, कर्म, समाधि। ये वाली बात ठीक है। 4 आर्य सत्य कौन कौन से, दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध का उपाय है। लेकिन यहाँ पर जो अभी आपको मैंने ये वाली बात लिखाई थी ना कि मुख्य उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति किसके द्वारा होती है, ये वाली बात मैंने अभी बात को बताई थी ना कि निर्वाण की प्राप्ति किसके द्वारा होती है, तो आपको बताना है। यहाँ पर नोट डाल के जो पढ़ेंगे हम, देखो बौद्ध दर्शन में निर्वाण की प्राप्ति अष्टांग मार्ग का प्रयोग करके होती है। अष्टांग मार्ग का प्रयोग करके। अब अष्टांग मार्ग कौन से हैं,
तो ये हमारे अष्टांग मार्ग है। यानी जब आपको बौद्ध दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति या अष्टांग मार्ग की प्राप्ति होगी तो किसका प्रयोग करके होगी, तो आपको बताना है अष्टांग मार्ग का प्रयोग करके होगी। लेकिन जब हम जैन दर्शन पढ़ेंगे तो जैन दर्शन में केवल की जो प्राप्ति होती है वो त्रिरत्न का प्रयोग करके होती है। क्लियर बात है। अब बात यहाँ पर ये आएगी कि बौद्ध दर्शन के उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम नोट डाल के पढ़ेंगे तो समझना इसको। बौद्ध दर्शन के उद्देश्य होंगे। अब देखो बौद्ध दर्शन के उद्देश्य हेडिंग डालेंगे तो यहाँ पर हम 3 उद्देश्य पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे, 3 उद्देश्य पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे, 3 उद्देश्य पढ़ेंगे। देखो पहला उद्देश्य पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन का प्रथम उद्देश्य पूछे अगर आपसे, तो आपको बता देना निर्वाण की प्राप्ति। क्या बता देना, निर्वाण की प्राप्ति। लेकिन अगर वो दूसरा पूछे कि द्वितीय उद्देश्य कौन सा है, तो आपको बता देना अविद्या को दूर करना। क्या बताना, अविद्या को दूर करना। लेकिन अगर वो पूछे तीसरा उद्देश्य क्या है, तो आपको बता देना अष्टांग मार्ग को अपनाना है। क्लियर है। वो अगर आपसे ये पूछे कि बौद्ध दर्शन के उद्देश्य कौन कौन से, तो आपको 3 उद्देश्य पूछ सकता है। अगर ये पूछे बौद्ध दर्शन का प्रथम या मुख्य उद्देश्य क्या है, अगर वो प्रथम को ये भी बोल सकता है मुख्य, क्या बोल सकता, मुख्य बोल सकता, तो आपको बता देना है निर्वाण की प्राप्ति। और निर्वाण की प्राप्ति किसके द्वारा होगी, अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग कौन कौन से, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वचन, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, कर्म, समाधि। क्लियर है। अगर ये पूछे 4 आर्य सत्य कौन कौन से, दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध का उपाय है। लेकिन अगर ये पूछे द्वितीय उद्देश्य कौन सा है, तो आपको बताना अविद्या को दूर करना है। अगर पूछे तीसरा उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना अष्टांग मार्ग को अपनाना है। क्लियर बात है। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया बौद्ध दर्शन में निर्वाण की जो प्राप्ति होगी, आपको जो निर्वाण मिलेगा, मोक्ष जो मिलेगा, यानी इस तरह से हम इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं मोक्ष। यानी जो आपको मोक्ष मिलेगा ये किसके द्वारा मिलेगा, तो आपको बता देना है अष्टांग मार्ग का प्रयोग करके मिलेगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हम आगे। मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया, पूरा का पूरा क्लियर एकदम कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर चलते हम आगे। अब हम चलेंगे इसके त्रिरत्न के बारे में चलेंगे, इसकी विधियों के बारे में चलेंगे, और इसके बारे में चलते संप्रदाय के बारे में। क्लियर है। अब चलते हम आगे। देखो अब हम चलते हैं इसके संप्रदाय के बारे में। अब हेडिंग आपसे पूछेगा कि इसके संप्रदाय कौन कौन से, थोड़ा संप्रदाय के बारे में बात कर लें हम। तो इसके संप्रदाय कितने, 2 हैं। पहला हम बात करेंगे हीनयान की। किसकी, हीनयान। अभी हीनयान को देखेंगे। ये देखो यह संप्रदाय चार आर्य सत्य कौमा अष्टांग मार्ग में विश्वास रखता है। दूसरे संप्रदाय की बात करेंगे हम, तो हमें दूसरा संप्रदाय होता महायान। कौन सा होता, महायान। देखो यह संप्रदाय
चार आर्य सत्य, कोमो अष्टांग मार्ग के साथ साथ भक्ति में विश्वास रखता है तथा यह गौतम बुद्ध को भगवान मानता है। क्या मानता है? भगवान मानता है। और ये वाली बात आपको पूछी भी गई कई बार पेपरों में कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय गौतम बुद्ध को भगवान मानता है, तो आपको बता देना महायान। अगर हीनयान संप्रदाय की जब हम बात करेंगे तो हीनयान संप्रदाय क्या होता है, ये चार आर्य सत्यों और अष्टांग मार्ग में विश्वास रखता है। लेकिन महायान जो संप्रदाय होता है वो चार आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग को मानते मानते भक्ति में भी विश्वास रखता है और गौतम बुद्ध जो थे उनको भगवान मानता है। क्लियर बात है। अब उसके बाद आता है जैन दर्शन के त्रिरत्न। बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न, हेडिंग डालेंगे त्रिरत्न। त्रिरत्न का मीन्स होता है तीन होते हैं।